अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, क्या हाल है आप सब लोगों के। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस के टॉपिक और इससे रिलेटेड जो हमारे पास जो न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं और क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं इन सब का सॉल्यूशन करेंगे। पिछली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था जो हमारे पास एडिशन ऑफ फोर्सेस हैं उसके बारे में, उनसे रिलेटेड जो हमारे पास ये जो क्वेश्चन है, सिर्फ ही एक क्वेश्चन था इसके अंदर और इसके दो पार्ट थे, ए और बी, उन दोनों का सॉल्यूशन किया था। इसका जो है हमारे पास फर्स्ट वाले का भी आंसर कर लिया था, सेकंड वाला हमारे पास न्यूमेरिकल था उसका भी हमने क्या कर लिया था, सॉल्यूशन कर लिया था। जिन स्टूडेंट ने वीडियो नहीं देखी है डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, जाके देख सकते हैं। और जो स्टूडेंट हमारे चैनल पे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। और जिन्होंने हमारे फर्स्ट चैप्टर और सेकेंड और थर्ड नहीं देखे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, जाके देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस को और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो कीजिएगा लाइक और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि हर वीडियो का पार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक चीज़ मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए हमारे पास लिखा है, हाउ अ फोर्स कैन बी रिजॉल्व इनटू इट्स परपेंडिकुलर कंपाउंड। यानी कि जो आपके पास जो है परपेंडिकुलर कंपाउंड में आपके पास अगर फोर्स है तो आप इसको किस तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं। इसका जो सॉल्यूशन है मैंने सेपरेट करके लिखा है, मैं आपको समझाता हूँ इसका सॉल्यूशन। इसका जो आंसर है वो मेरे पास ये है। इसका आंसर बुक के अंदर भी है, पहले इसके अंदर से मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद बुक के अंदर से भी बता दूंगा कि कहाँ पर है। इसका आंसर है, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ अ वेक्टर इनटू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ये वो प्रोसेस है जिसके अंदर क्या करते हैं हम, स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर इनटू म्यूचुअली परपेंडिकुलर। वो वेक्टर जो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं उनको क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं, तोड़ते हैं, उसको क्या कहते हैं हम, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहते हैं। ये इसका आंसर है। अब इसके साथ साथ दो इसके फॉर्मूले भी हैं, सही है ना। अब रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस यानी कि जो वेक्टर्स हैं वो एक्स एक्सिस पे भी हो सकते हैं और वाई एक्सिस पे भी हो सकते हैं। तो अगर हमने कहीं पर एक्स एक्सिस पे किसी भी वाई एक्सिस पे फाइंड करना है कंपोनेंट को तो हम क्या कर सकते हैं, इनका फार्मूले की मदद से हम क्या कर सकते हैं, इनको डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे कि एफ एक्स की यानी कि एक्स एक्सिस पे जो हमारे पास फार्मूला है एफ एक्स इक्वल टू एफ कॉस थीटा है, और जो हमारे पास एफ वाई यानी कि वाई एक्सिस पे जो फार्मूला है एफ साइन थीटा है हमारे पास। ये हमारे पास इसका जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट ए का जो है आंसर था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सिंपली हम इसके अंदर ये डेफिनेशन लिखेंगे और ये दोनों जो है हमारे पास फार्मूलाज हैं इनको लिख देंगे। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और इसको एक्सप्लोर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास लिखा हुआ है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बुक के अंदर से भी बता देता हूँ ये कहाँ पर लिखा हुआ है आंसर जो है हमारे पास। तो ये आपके पास जो है 4.3 जो है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस का जो टॉपिक है उसके अंदर आपके पास ये लिखा हुआ है। बेसिकली रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस का मतलब होता है ब्रेक करना, यानी कि जो हमारे पास रेजोल्यूशन का मतलब होता है ब्रेक करना, यानी कि फोर्सेस को ब्रेक करना। तो इसके अंदर यहाँ पर जो हमारे पास ये पूरा जो पैराग्राफ लिखा है वही मैंने वहाँ पर लिखा हुआ है, बात यही वो लिखी हुई है वहाँ पर भी जो हमने अभी डिस्कस की है। ये एक और फार्मूला है कि अगर हमने फोर्स मालूम करनी है, हमें पता है कि एफ एक्सिस सॉरी फोर्स जो है हमारे पास एक्स एक्सिस पे कितनी है, वाई एक्सिस पे कितनी है, आपने टोटल फोर्स मालूम करनी है। तो आप सिंपली ये जो फार्मूला है 4.1 जो मैंने अभी इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ मैं इसको, ये जो है आपने इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, उसको फोर्स को मालूम कर सकते हैं। सेकंड जो हमने एक्स एक्सिस पे फार्मूला पढ़ा था वो ये रहा आपके पास फार्मूला, और जो हमारे पास वाई एक्सिस के लिए फार्मूला था जो हमने उसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर पढ़ा था वो भी आपके पास यहाँ पर मौजूद है 4.3 के नाम से। 4.1, 4.2, 4.3 ये तीनों फार्मूले आपके पास क्या है, इससे रिलेटेड है, इससे इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और इसको एक्सप्लोर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी जो है हमारे पास, इसको एक्सप्लोर करते हैं। लिखा है, अ गार्डनर इज ड्राइविंग अ लॉन मोवर विद अ फोर्स ऑफ 80 न्यूटन मेक एन एंगल ऑफ 40 डिग्री। यानी कि गार्डनर है जो कि क्या कर रहा है, ड्राइव कर रहा है लॉन मोवर बेसिकली उसको कहते हैं जो हमारे पास घास काटने की जो मशीन होती है ना, लॉन वगैरह के अंदर जो घास काटते हैं, जिससे हमने आपने देखा होगा पार्क वगैरह के अंदर आपने देखा होगा कि वो मशीन चल रही होती है जो कि क्या छोटे छोटे तरीके से जो है घास को जो है काटती है, उसे हम कहते हैं लॉन मोवर। तो उसका जो ड्राइवर है, उसका जो गार्डनर है वो क्या कर रहा है, उसको ड्राइव कर रहा है लॉन मोवर को, और उसके ऊपर फोर्स कितनी लगा रहा है, 80 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है। अब यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 40 डिग्री का एंगल बन रहा है। कितना बन रहा है, 40 डिग्री का एंगल बन रहा है।
विद द ग्राउंड, ग्राउंड से आपके पास कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 40 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब आपने फाइंड क्या करना है इसके अंदर, फाइंड द हॉरिजेंटल कंपोनेंट, फाइंड द वर्टिकल कंपोनेंट, यानी कि आपने हॉरिजेंटल और वर्टिकल, सिंपली अगर हम बात करें तो एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे आपने हॉरिजेंटल और वर्टिकल यानी कि कंपोनेंट आपने फाइंड करने हैं कि किस तरीके से होंगे, उनकी वैल्यूज फाइंड करनी है कि इनके कंपोनेंट की वैल्यू क्या होंगी। तो ये बेसिकली न्यूमेरिकल है, इसका सॉल्यूशन करते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। आई होप कि यहाँ तक आपको सवाल समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार मैं वर्बल बता देता हूँ कि एक गार्डनर है जो कि क्या कर रहा है, लॉन मोवर को ड्राइव कर रहा है, उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है 80 न्यूटन की, और एंगल बन रहा है ज़मीन से यानी ग्राउंड से एंगल बन रहा है 40 डिग्री का। अब आपने एक्स एक्सिस पे हॉरिजॉन्टल कंपाउंड और जो कंपोनेंट बताना है, और वाई एक्सिस पे कंपोनेंट बताना है, क्योंकि जाहिर सी बात है एक्स एक्सिस हमारी ज़्यादातर जो हम कंसीडर करते हैं वो एक्स एक्सिस किस पे होती है, हमारी हॉरिजॉन्टल होती है, और वाई एक्सिस हमेशा वर्टिकल होती है। तो इस वजह से हम इसको एक्स एक्सिस भी कह सकते हैं और इस तरीके से वर्टिकल हॉरिजॉन्टल भी कह सकते हैं। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ और उसका सॉल्यूशन करते हैं। सिंपली हम सबसे पहले क्या करेंगे, डेटा बना लेंगे। तो डेटा के अंदर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, फोर्स लिखेंगे, क्योंकि सबसे पहले हमें क्या बताई गई थी, फोर्स ऑफ 80 न्यूटन। कितनी बताई गई थी, फोर्स हमारे पास कितनी थी, 80 न्यूटन की फोर्स थी। तो सिंपल हमने फोर्स 80 न्यूटन की लिख दी। 40 डिग्री यानी कि एंगल बन रहा था, यानी कि थीटा जो है हमारे पास कितना था, 40 डिग्री, एंगल हमारे पास थीटा था, इस वजह से हमने इसको क्या लिख दिया, 40 डिग्री। अब फाइंड क्या करना है आपने, एफ एक्स और एफ वाई आपने क्या करना है, फाइंड करना है। किसी भी स्टूडेंट ने वीडियो को बीच में से नहीं स्किप करना, अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल ऐसी चीज़ है, अगर आप स्टार्ट से समझेंगे तो समझ में आएगा, अगर आप स्टार्ट से नहीं समझेंगे, बीच में से समझेंगे तो आपको थोड़ी सी मुश्किलात पेश आएंगी। तो इसी वजह से कह रहा हूँ, एक एक चीज़ समझा रहा हूँ, तो आपने क्या करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना, अच्छी तरीके से आपने समझना है। तो आपने यहाँ पर सिंपली डेटा बना लिया, एफ एक्स और एफ वाई आपने क्या करना है, फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले जो फॉर्मूले हमने ऊपर पढ़े थे, जो फर्स्ट वाला जो हमारे पास सॉल्यूशन था, यानी कि फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन था, उसके अंदर ये जो दोनों फॉर्मूले हमने पढ़े हैं उनका ही हम इस्तेमाल करेंगे। तो दोनों फॉर्मूले मैंने सिंपली लिख लिए हैं, एफ एक्स और एफ वाई, यानी कि एफ एक्स का जो फॉर्मूला है क्या है, एफ कॉस थीटा, और एफ वाई के लिए एफ साइन थीटा है। तो सिंपली हम क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले टू फाइंड एफ एक्स इन हॉरिजेंटल, यानी कि हम हॉरिजेंटल कंपोनेंट फाइंड करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। सबसे पहले क्या करेंगे, हॉरिजेंटल कंपोनेंट फाइंड करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फाइंड करना है, यानी कि एफ एक्स फाइंड करना है। तो एफ एक्स के लिए कौन सा फॉर्मूला है, सिंपल फार्मूला हमने पहले लिख लिया है, इस वजह से वापस मैंने फार्मूला नहीं लिखा है, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दिया। अब आप देखें, एफ एक्स इक्वल टू ये हमारे पास एज इट इज आ गया है। आगे लिखा हुआ था एफ, तो एफ हमारे पास कितना था, 80 न्यूटन का था, तो इस वजह से मैंने 80 न्यूटन लिख दिया है। मल्टीप्लाई बाय कॉस लिखा हुआ था तो हमने कॉस लिख दिया। एंगल लिखा हुआ था तो एंगल कितना था, 40 डिग्री का, तो हमने 40 डिग्री लिख दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम cos 40 निकालेंगे। जब आप साइंटिफिक कैलकुलेटर में cos 40 लिखेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.76। क्या आंसर आएगा, 0.76। अब आप सिंपली, आपको दिख रहा है दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो 0.76 जब मल्टीप्लाई करेंगे 80 से तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 6.8। हमारे पास क्या आंसर आएगा, 6.8 हमारे पास आंसर आएगा इसका। तो ये हमारे पास क्या है, एफ एक्स पे यानी कि हॉरिजेंटल हमने क्या कर लिया, कंपोनेंट की वैल्यू फाइंड कर लिया। फाइंड करेंगे वर्टिकली किस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। तो सिंपल हमने हेडिंग डाल दी है, टू फाइंड एफ वाई, यानी कि वर्टिकल हम फाइंड कर रहे हैं। तो सिंपल फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने वापस अगेन नहीं लिखा है, सिंपल वैल्यू पुट की है। एफ वाई इक्वल टू एफ, यानी कि हमारे पास जो है, हमारे पास कांस्टेंट था 80, सारी चीज़ें वही रहेंगी, बस हमारे पास क्या होगा, कॉस की जगह साइन आ जाएगा। अब साइंटिफिक कैलकुलेटर में आप साइन 40 जब आप निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास, 0.64 आपके पास आंसर आएगा। क्या आएगा आपके पास आंसर, साइन 40 किसके बराबर होता है, 0.64 के बराबर होता है। अब सिंपली 0.64 को मल्टीप्लाई कर देंगे आप 80 से, तो आपके पास आंसर आएगा 51.2। क्या आंसर आएगा आपके पास, 51.2 हमारे पास क्या आएगा, आंसर आएगा। तो सिंपली हमने एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो हमने इस न्यूमेरिकल में फाइंड कर ली है। आई होप कि यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उसका सॉल्यूशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए है, हमारे पास लिखा है, हाउ यू कैन डिटरमाइन अ फोर्स फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपाउंड। कि रेक्टेंगुलर कंपाउंड की जो फोर्स है आप उसको किस तरीके से डिटरमाइन कर सकते हैं, किस तरीके से मालूम कर सकते हैं। तो इसका भी सॉल्यूशन करते हैं, यानी कि आपने मालूम करना है कि फोर्स का तयन करना है, यानी कि फोर्स को मालूम करना है सिंपली रेक्टेंगुलर कंपाउंड्स की। तो किस तरीके से आप मालूम करेंगे वो आपने बताना है।
तो इसका सॉल्यूशन करते हैं, चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो इसका सॉल्यूशन भी यहाँ पर लिखा हुआ है, बुक में भी मौजूद है, मैं आपको बुक में से भी बता दूंगा और इसके अंदर भी लिखा हुआ है। तो सबसे पहले इसको एक्सप्लोर करते हैं। लिखा है दिस इज द अपोजिट टू प्रोसेस ऑफ रेजोल्यूशन। ये क्या है? ये उल्टा प्रोसेस है, यानी कि ये अपोजिट है, इसके बरअक्स है, यानी कि इसके क्या है? बरअक्स है, यानी कि इसके खिलाफ है। यानी कि जो हमारे पास रेजोल्यूशन के अंदर प्रोसेस हो रहा था ना ब्रेक करने का कंपोनेंट्स को, इसके अंदर ब्रेक नहीं करेंगे बल्कि इसके अपोजिट है, इसके अंदर कंपोनेंट्स को जोड़ेंगे। तो आगे लिखा है इफ द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स आर नो दैट द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइन द फोर्स इटसेल्फ द परपेंडिकुलर कंपोनेंट इज कॉल्ड कंपोजिशन। यानी कि जो हमारे पास परपेंडिकुलर कंपाउंड होते हैं किसी भी फोर्सेस की, उसे हम क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं? प्रोसेस ऑफ डिटरमिनेशन। यानी कि जो हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं वो किसको शो करते हैं? डिटरमाइन करते हैं, फोर्सेस को शो करते हैं। हमारे पास किसको शो करते हैं? फोर्सेस को इटसेल्फ फ्रॉम द परपेंडिकुलर कंपाउंड, जो कि अपने परपेंडिकुलर कंपाउंड खुद क्या होती है? एक परपेंडिकुलर कंपाउंड होती है, उसे हम क्या कहते हैं? कंपोजिशन कहते हैं हमारे पास। सिंपली इसका ये हमारे पास क्या है? आंसर है। अब इसके साथ भी हमारे पास क्या है? दो फॉर्मूले मौजूद हैं यहाँ पर। ये जो फॉर्मूले है इससे हम क्या कर सकते हैं? रेक्टेंगुलर कंपाउंड्स की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं दोनों फॉर्मूले से। फर्स्ट वाले से हम क्या कर सकते हैं? फोर्स मालूम कर सकते हैं रेक्टेंगुलर कंपाउंड की। सेकंड वाले से आप एंगल मालूम कर सकते हैं। क्या मालूम कर सकते हैं? एंगल मालूम कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। ये जो फॉर्मूले हैं ना इसके स्टूडेंट, ये जो फॉर्मूले आप इसको इम्पोर्टेंट है, ये काफ़ी अगर आप इसको जहन में रखेंगे तो आपको एग्जाम्स के अंदर आसानी होगी। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और इसको एक्सप्लोर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 4 का पार्ट भी हमारे पास क्या लिखा है, चले मैं आपको इसका जो हमने 4 का पार्ट ए का जो आंसर किया है वो बुक में से भी मैं आपको बता देता हूँ कि जिन स्टूडेंट के पास अगर वो राइट डाउन नहीं कर सकें, वैसे तो राइट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो मैं बुक के अंदर से भी बता देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए, लिखना ना पड़े। बुक के अंदर भी लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो मैं आपको बुक के अंदर से इसको बताता हूँ। तो बुक के अंदर ये कहाँ पर मौजूद है, इसके लिए आप आ जाएंगे पेज नंबर, आपके पास लिखी हुई है ये बात कहाँ पर? 93 पर ये पूरी डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ पर। सिंपली मैं यहाँ पर इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ आपकी आसानी के लिए। ये जो हमारे पास हाईलाइट हुआ हुआ ये हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट ए का आंसर है। अब इसके दोनों फॉर्मूले जो है हमारे पास ये लिखे हुए हैं। सिंपली ये हमारे पास क्या है? दोनों फॉर्मूले हैं इसके, जो कि हमने अभी एक्सप्लोर किए। इससे हम क्या कर सकते हैं? फोर्स मालूम कर सकते हैं, दूसरे से हम एंगल मालूम कर सकते हैं फोर्सेस का, कि एंगल अगर हमें फोर्सेस का एंगल मालूम करना है, कोई भी एंगल मालूम करना है, तो हम इन दोनों फॉर्मूले को यूज करके एंगल मालूम कर सकते हैं। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और इसको एक्सप्लोर करते हैं। वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास जो है न्यूमेरिकल है और उसको एक्सप्लोर करते हैं कि वो न्यूमेरिकल किस टाइप का है और किस तरीके से हम उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट बी को। क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट हमारे पास क्या कह रहा है? हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स आर 4 न्यूटन एंड 3 न्यूटन रिस्पेक्टिवली। क्या कर रहे हैं कि एक जो हमारे पास दो हमारे पास हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है फोर्स का, दूसरा क्या है? वर्टिकल कंपोनेंट है। जो हॉरिजॉन्टल है वो 4 न्यूटन का है और जो वर्टिकल है वो 3 न्यूटन का है। अब कैसे पता चला? आगे लिखा हुआ है रिस्पेक्टिवली, ये बात जहाँ पर आ जाती है रिस्पेक्टिवली, यानी कि जो हमारे पास फर्स्ट वाला है वो क्या है? पहले वाले की वैल्यू, जो फर्स्ट पहले बताई गई वो पहले वाले की वैल्यू, जो बाद में बताई गई है वो बाद में की वाले की वैल्यू। ये तो सिंपल सी कॉमन सी बात है। आगे आपने फाइंड क्या करना है? रिजल्टेंट फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। घबराने की कोई बात नहीं कि भाई आप कैसे फाइंड करेंगे कि रिजल्टेंट फोर्स कैसे मालूम करते हैं या फिर डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट कैसे मालूम करते हैं। सिंपली मैं आपको अभी समझाने वाला हूँ, तो आपने वीडियो को अच्छी तरीके से देखना है। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ, उसको सॉल्यूशन करते हैं। तो हमने सबसे पहले डेटा बना लेना है, यानी कि एफ एक्स कितना है हमारे पास? 4 न्यूटन का। एफ वाई कितना है? 3 न्यूटन का है हमारे पास। अब टू फाइंड लिखेंगे, यानी कि जो हमें फाइंड करना है वो हमने लिखना है सबसे पहले। तो फाइंड क्या करना है यहाँ पर हमें? सबसे पहले उन्होंने बोला था रिजल्टेंट फोर्स और डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट फोर्स यानी कि एफ आर फाइंड करना है, दूसरा हमने क्या करना है? डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट यानी कि एंगल फाइंड करना है, थीटा हमने क्या करना है? फाइंड करना है। तो सिंपली मैंने सबसे पहले वही जो दो फॉर्मूले हम ऊपर पढ़ के आए हैं क्वेश्चन के अंदर, ये वाले जो फॉर्मूले हैं इन दोनों को सिंपली लिख लिया है, क्योंकि इन दोनों के ही इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि देखें ना, सबसे पहले अगर आपको फोर्स मालूम करनी है तो फोर्स के लिए आप ये फार्मूला लगाएंगे, और अगर आपने एंगल मालूम करना है तो आपके पास ये फार्मूला ऑलरेडी मौजूद है। तो जैसे हमने ऊपर वाला न्यूमेरिकल किया था इसी तरीके से हम इसको भी करेंगे। सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे टू फाइंड रिजल्टेंट फोर्स एफ आर, यानी कि
तो उसमें वापस फार्मूला नहीं लिख रहा, ये फार्मूला लिखा हुआ है, डायरेक्ट हमने वैल्यू पुट करनी है इसके अंदर। तो f इक्वल टू रेडिकल 4 स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर क्यों लिखा, तो सिंपल हमारे पास डेटा के अंदर हम जाएंगे और देखेंगे, क्योंकि देखिए फॉर्मूले में आपके पास लिखा हुआ है एफ एक्स स्क्वायर, यानी कि आपके पास एफ एक्स का स्क्वायर। तो एफ एक्स हमारे पास कितना है, डेटा के अंदर एफ एक्स हमारे पास है 4 न्यूटन का, तो हमने क्या लिख दिया, एफ एक्स क्या आ जाएगा 4, एफ एक्स की क्या जगह आ गया 4, और उसके ऊपर स्क्वायर था तो हमने सिंपली स्क्वायर लगा दिया। फिर प्लस था, फिर लिखा हुआ था एफ ओ वाई का स्क्वायर, तो एफ वाई की वैल्यू कितनी थी 3 थी, तो हमने क्या कर दिया 3 का स्क्वायर कर दिया। अब जब सिंपली आप 3 का स्क्वायर निकालेंगे और 4 का स्क्वायर निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 आएगा, 4 का स्क्वायर 16 आएगा। जब आप 16 और 9 को प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे 25 रेडिकल के अंदर। तो जब आप अंडर रूट निकालेंगे 25 का तो आपके पास आंसर आएगा 5 न्यूटन का। कितना आंसर आएगा 5 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या मालूम हो गई, रिजल्टेंट फोर्स पता चल गई कि 5 न्यूटन की रिजल्टेंट फोर्स है। तो ये इसका हो गया आपके पास आंसर। अब फाइंड करते हैं हम कौन सा एंगल फाइंड करना है, यानी कि हमने थीटा मालूम करना है। तो यही फार्मूला लगेगा, सिंपली वापस फार्मूला में नहीं लिख रहा, हेडिंग डालेंगे टू फाइंड थीटा, यानी कि डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट मालूम करनी है, एंगल हमने मालूम करना है। तो सिंपल थीटा इक्वल टू tan इनवर्स, हमारे पास एफ वाई और एफ एक्स लिखा हुआ था फॉर्मूले के अंदर। तो सिंपल एफ वाई की वैल्यू जितनी थी 3 थी एफ वाई की वैल्यू, तो हमने 3 लिख दिया, और एफ एक्स की कितनी थी वैल्यू 4 थी, तो हमने 4 लिख दिया। तो जब आप कैलकुलेटर में 3 और 4 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.75, जो कि हमने बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ लिखी हैं, बस 3.4 को डिवाइड करके जो आंसर आया उसको एज इट इज़ लिख दिया है। अब क्या करना है आपने नेक्स्ट स्टेप के अंदर इसके, कि जो थीटा है हमारे पास उसके आगे लिखा हुआ है tan इनवर्स। जब आप tan इनवर्स कैसे निकालेंगे, जब आप कैलकुलेटर के अंदर शिफ्ट दबाएंगे और उसके बाद 10 दबाएंगे तो वो tan इनवर्स हो जाएगा, यानी कि tan इनवर्स 0.75 किसके बराबर होता है, तो tan इनवर्स 0.75 बराबर होता है हमारे पास 36.86 के। जब आप ये कैलकुलेटर में करेंगे साइंटिफिक तो आपके पास क्या आंसर आएगा 36.86 हमारे पास क्या है tan इनवर्स 0.75 बराबर होता है इसके। तो ये हमारे पास क्या है इसका आंसर है। सिंपली कुछ नहीं किया, हमने फॉर्मूले लिखे हैं दोनों के हेडिंग डाल के, उसके बाद उनके अंदर वैल्यू पुट की है और मल्टीप्लाई स्क्वायर निकाल कर हमने क्या किया उनका आंसर निकाला है आपके हमारे पास। आई होप कि आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो कोई पार्ट नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है इसका जो है लास्ट हमारे पास पार्ट था रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस का जो क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट बी है वो हमारे पास क्या था लास्ट था। इसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक मोमेंट ऑफ फोर्स है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो के अंदर हमने बात की रेजोल्यूशन फोर्स की। आई होप कि आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो कीजिएगा लाइक और चैनल कीजिएगा सब्सक्राइब। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इन फार्मूले की और इन न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कीजिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में एक और वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।